हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक। पिछले एपिसोड का क्लिफ हैंगर ने तो दिमाग घुमा दिया था, राइट? किंग लीगोन आ पहुंचा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में और सामने खड़ी है उसकी 25 साल पुरानी तलाश, लेफ्टिनेंट जियोंग तेयूल। और उसने बोला वो किलर लाइन, फाइनली मिल गई तुम। अब आगे क्या हुआ, चलो देखते हैं एपिसोड 2 में। ये एपिसोड फुल ऑन कंफ्यूजन, कॉमेडी, मिस्ट्री और एक शॉकिंग प्रपोजल से भरा है। तो सीट बेल्ट बांध लो। तो सीन शुरू होता है ग्वांगमुन स्क्वायर में। तेयूल टोटली बैफल्ड है। ये हैंडसम बंदा घोड़े पे अजीब बातें कर रहा है, उसे हक कर रहा है बिना परमिशन के। भाई सिचुएशन ऑकवर्ड से भी ऊपर है। लीवन तो फुल खुश है, तुम यही थी यूनिवर्स के पार। तेयूल का रिएक्शन, व्हाट द हेल, आईडी देखा नहीं, पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। लीगॉन अपनी स्टोरी सुनाता है, मैं किंगडम ऑफ कोरिया का किंग हूँ, एक पैरेलल यूनिवर्स से आया हूँ, टाइम ट्रेवल करके लाइटनिंग और थंडर के बीच। तेओल का दिमाग ब्लैंक। वो सोचती है ये बंदा पक्का पागल है या कोई एक्टर। लेकिन वहाँ लगे क्वीन यूना का एड देखकर कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ क्वीन का रूल है। और फिर कहता है चलो मुझे अपनी क्वीन से मिलाओ और मेरे घोड़े मैक्सिमस को पानी और घास दो। तेयूल का पेशेंस लेवल 0। क्वीन यूना से मिलना है, जाओ टिकट खरीदो। पब्लिक भी जमा हो गई है, फोटोज ले रही है। तेयूल समझ जाती है इसे तो पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। वो उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ा रेजिस्ट करता है। पर तेयूल तो तेयूल है, उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग काम आती है और किंग साहब पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब शुरू होती है पुलिस स्टेशन में कॉमेडी ऑफ एरर्स। लीगोन से नाम पूछा जाता है, वो कहता है मेरा नाम तुम ले नहीं सकती। तेयूल परेशान होकर उसका नाम रख देती है किम गेडोंग। उसे फ्लोर पर बैठने को कहा जाता है, जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया। वो कहता है कुशन्स दो या चेयर। उसके पास से जो सामान मिलता है वो और भी कंफ्यूजिंग है। किंगडम ऑफ कोरिया के करेंसी नोट्स, जिन्हें तेयूल मोनोपोली मनी समझती है, कुछ अजीब चीजें। और सबसे बड़ा शौक, जब उसका फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं तो सिस्टम में कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। 0 मैच। ये बंदा ऑफिशियली इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भाई हैरान है। तभी एंट्री होती है जो युनसुक की। यह है हमारे कैप्टन जो योंग का डोपलगैंगर। लेगॉन उसे देखते ही योंग चिल्लाता है, पर यह योंग नहीं, यह है युनसुक। एकदम बबली, टॉकेटिव, थोड़ा गुफी पुलिस ऑफिसर जो तेयूल का जूनियर है स्कूल से। लीगॉन को एक और प्रूफ मिल जाता है कि वो पैरेलल वर्ल्ड में है। युनसुक तो लीगॉन के घोड़े और वॉच से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। दोनों की थोड़ी बॉन्डिंग भी होती है, जबकि तेयूल को लगता है ये बंदा बस पागल है। उधर किंगडम ऑफ कोरिया में किंग के गायब होने से टेंशन है। कैप्टन जोयोंग पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है, स्पेशली उस बैम्बू फॉरेस्ट में जहाँ से लीगॉन गायब हुआ था। प्राइम मिनिस्टर को भी पता चल गया ये बात। उसे थोड़ा डाउट होता है कि कहीं किंग का कोई सीक्रेट अफेयर तो नहीं चल रहा। और कैप्टन योंग को एक क्लू मिलता है, लूना नाम की एक लड़की जिसका पीछा शायद किंग कर रहा था उस रात। ये लूना कौन है, मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। वापस रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लीगॉन डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देता है। वो तेयूल को समझाने की कोशिश करता है क्वांटम मैकेनिक्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। पर तेयूल जो साइंस में थोड़ी कच्ची है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो कहती है आइंस्टाइन के मैकेनिक्स ने कार ठीक किया क्या? लॉल। क्योंकि लीगॉन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, तेयूल को उसे छोड़ना पड़ता है। पर अब वो रहेगा कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे? लीगॉन कहता है जूली साहब चलो। और वहाँ वो अपने कोट का एक बटन निकालता है जो कि एक हाई क्वालिटी डायमंड है। जेमोलॉजिस्ट भी देखकर शॉक हो जाते हैं। तेयूल को अब लगता है ये बंदा पागल है या सच में अमीर। वो डायमंड बेचकर लीगॉन एक फैंसी होटल में चेक इन करता है। तेहुल उसे वहाँ छोड़ के जाने लगती है, पर लीगॉन उसे रोकता है, मत जाओ, तुमसे मिलने में 25 साल लगे हैं। पर तेहुल अपने काम पे निकल जाती है, उसे ली सोंगडो मर्डर केस सॉल्व करना है। लीगॉन होटल में नहीं रुकता, वो मैक्सिमस को युनसुक की मदद से तेहुल के घर छोड़ देता है। तेहुल के डैड भी मैक्सिमस को देखकर हैरान है। लीगॉन अब रिपब्लिक ऑफ कोरिया को समझने की कोशिश करता है। वो लाइब्रेरी जाता है, हिस्ट्री पढ़ता है
उसे पता चलता है कि दोनों दुनिया की हिस्ट्री प्रिंस सोयोन के टाइम से अलग हुई है। वो तेयुल को बार बार कॉल करके अपडेट्स देता है। तेयुल बेचारी परेशान है उसके कांस्टेंट कॉल से। इसी बीच हम लीलिम को भी देखते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। वो एक पेंटर से मिलता है, अजीब फिलोसॉफिकल बातें करता है और फिर एक सीन में वो एक दुखी माँ को मैनिपुलेट करता है जिसका बेटा चल नहीं सकता। वो उसे एक तरह का डील ऑफर करता है, तुम्हारा बेटा तो नहीं चलेगा पर तुम दूसरे बच्चों को लंगड़ा ज़रूर कर सकती हो। और अगले ही सीन में न्यूज़ आती है कि 3 बच्चे एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए। लिलियम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों की लाइफ बर्बाद कर रहा है। तेयुल अपनी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बिजी है। सस्पेक्ट किम बॉकमैन झूठ बोल रहा है। विक्टिम ली सैंगडो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पर एक सवाल रह जाता है, ली सैंगडो को किम बॉकमैन का एड्रेस और नंबर कैसे मिला? कुछ तो गड़बड़ है। एक शाम तेयुल घर आती है और लिगोन को अपनी यार्ड में पाती है। वो उसे फिर कन्फ्रंट करती है, उनके बीच फिर बहस होती है। लिगोन कहता है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती, मुझे बुरा लगता है, तुम ही तो हो जिसे मैं यहाँ जानता हूँ। तेयुल फाइनली पूछती है, तुम मुझे जानते कैसे हो? और फिर आता है बड़ा रिवील। लिगोन बताता है कि उसे तेयुल का आईडी कार्ड 25 साल पहले मिला था, उस रात जब उसके फादर का मर्डर हुआ था। पर ट्विस्ट यही है कि आईडी कार्ड इशू हुआ था 11 नवंबर 2019 को, यानी आईडी कार्ड फ्यूचर में इशू हुआ था। तेयुल शॉक में है। 25 साल पहले वो सिर्फ 5 साल की थी, ये कैसे पॉसिबल है? लीगोन कहता है, मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। तेयुल अभी तक शॉक में है। वो कहती है, तुम्हें डिल्यूजन हो रहा है, अपने घर जाओ, फैमिली परेशान होगी। लीगोन कहता है, फैमिली? मैं अभी तक सिंगल हूँ। और फिर वो करता है सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़, वो तेयुल के सामने घुटनों पर तो नहीं बैठता पर एकदम सीरियसली कहता है, मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें वो पोजीशन देने जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तेयुल, ओके डू। क्या है? लीगोन, लेफ्टिनेंट जियोंग तेयुल, मैं तुम्हें अपनी वाइफ, अपनी क्वीन बनाता हूँ। व्हाट? लीगोन ने तेयुल को प्रपोज कर दिया एज हिज क्वीन। वो कहता है, तुम अब वो रीज़न बन गई हो मेरे इस दुनिया में रहने का। तेयुल का रिएक्शन कंप्लीट शॉक एंड डिसबिलीव। ये आधा नहीं, ये पूरा पागल है। भाई साहब क्या एपिसोड था। लीगोन ने पैरेलल वर्ल्ड का प्रूफ तो दे दिया पर तेयुल अभी भी कन्विंस नहीं हुई है। लिलियम शैडोज में लर्क कर रहा है और ये क्वीन वाला प्रपोजल अब क्या होगा? क्या तेयुल कभी लीगोन की बात मानेगी? और वो टाइम स्टॉप करने वाला पावर का क्या हिंट था ट्रेजर में? एपिसोड 3 का इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड? लीगोन का प्रपोजल अनएक्सपेक्टेड था या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।